एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.5 के कुछ सवाल। इसके अंदर सिर्फ ब्रैकेट्स खोलने हैं, बिल्कुल ईजी सा है, ये सब आपको पहले से ही आता ही है। ठीक है। अच्छा, प्रमेय का भी मैंने पहले बता दिया था। प्रमेय संख्या वो होती है जिसको पी बटा क्यू, जिसको बटे में लिख सकते हैं। प्रमेय वो होती है जिसको बटे में नहीं लिख सकते। ठीक है, बस यही चीज़ें इसके अंदर यूज होंगी, कोई खास वो विशेष बात नहीं है। तो पहला सवाल देखो इसका, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय है और कौन कौन अप्रमेय है। बताना है कि कौन सी प्रमेय है कौन सी अप्रमेय है। इसको सोल्व करके देख लेंगे सभी को। पहला पार्ट है जैसे 2 माइनस वर्गमूल 5। देखो 2 माइनस वर्गमूल 5 है, इसके अंदर है वर्गमूल 5। इसका मान का हमें पता है, एग्जैक्ट ही होता है 2.23606791 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर इतना है। यहाँ ये है जो एक अशांत दशमलव है, अनावृत्ति भी है, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति दशमलव है ये। क्योंकि ना तो इसका कोई रूल बन रहा है कि इसको बार में लिख सके। देखो 2 3 6 0 6 7 9 सभी अलग अलग से अक्षर आ रहे हैं, और ना ही ऐसा है कि कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाए, ये लगातार चलता भी जा रहा है। इसलिए ये अशांत और अनावृत्ति, आवृत्ति वो होता है जिसके ऊपर बार लगा सके। ठीक है। अच्छा, अनावृत्ति कौन सा, जिसके ऊपर बार भी नहीं लगा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर है जो बार बार आते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसके अंदर कोई रिलेशन ही नहीं बन रही। यह एक अशांत अनावृत्ति दशमलव है। अच्छा, अब इसके अंदर वर्गमूल 5 का मान रख देंगे हम। क्या दे रखा है हमें, 2 माइनस वर्गमूल 5 दे रखा है। इसके अंदर वर्गमूल 5 है जो इसकी जगह पे इसका मान रख दिया। 2 माइनस वर्गमूल 5 में वर्गमूल 5 का मान रखने पर 2 माइनस वर्गमूल 5 क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे का ऐसे माइनस वर्गमूल 5 की जगह पे हमने रख लिया ये 2.23606791 टाइप से। अच्छा, 2 में से 2 गया 0, कैसे घटाते हैं, पॉइंट के पॉइंट लगा के 0 लगा लो, फिर इनको सिद्ध में रखते हैं और 0 में से ये सब जाएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 में से 2 गया 0 माइनस का। ठीक है, माइनस वाला बड़ा, इस वजह से माइनस में आएगा आंसर। अब देखो इतना है, इसमें देखो कोई रिलेशन बन रही है, नहीं बन रही। ना तो ऐसा है कि कुछ नंबर है जो वो ही बार बार आते जा रहे हैं, इस वजह से ना तो ये बार वाला बनेगा कि बार बार आते जा रहे हैं, और ना ही ऐसा है कि कुछ समय बाद खत्म हो जाए, ये चलता भी जा रहा है आगे के आगे। ठीक है, इस वजह से यह अशांत अनावृत्ति है, और अशांत अनावृत्ति वाले जितने भी सम होते हैं अपने, वो सभी अप्रमेय संख्या होते हैं। उनको हम पी बटे क्यू में नहीं लिख सकते। पी बटा क्यू का मतलब है बटे में नहीं लिख सकते, मतलब कि हम -0.23606791 अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह एक अप्रमेय संख्या है। पूछा क्या था क्वेश्चन में, यही पूछ रखा है ना कि अप्रमेय कौन सी है और प्रमेय कौन सी है, तो हमें ये क्या है, अप्रमेय है। अब देखो दूसरा पार्ट है इसका, 3 प्लस वर्गमूल 23, ये अलग ब्रैकेट में है, माइनस का वर्गमूल 23, ब्रैकेट खोलेंगे, कुछ भी नहीं चेंज होगा इसके अंदर, ऐसे का ऐसे खुल जाएगा, क्योंकि शुरू में ही दे रखा है माइनस का वर्गमूल 23, ऐसे बस ब्रैकेट से बाहर एज इट इज निकला, माइनस वर्गमूल 3 से वर्गमूल, ये वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का। अब इसके अंदर से या फिर ये लगा लो, वर्गमूल 23 में से वर्गमूल 23 को घटाया 0 आ गई। ठीक है, वही बात बन गई, या फिर सोचो माइनस प्लस कट गए, 3 हो गया। 3 को बटे में 1 लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब बटे में लिख लिया हमने, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक प्रमेय संख्या है। कैसे, देखो पहले ब्रैकेट खोला हमने, 3 प्लस वर्गमूल 23 है, ऐसे कैसे रहा, क्योंकि इसके आगे ना ही तो कोई माइनस है कि उसके मल्टीप्लाई करें, कुछ भी नहीं है, सेम का सेम उतर जाएगा ये ब्रैकेट खोलने के बाद भी, माइनस का वर्गमूल 23। अब वर्गमूल 23 में से वर्गमूल 23 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगी, इनको काट दिया तो 3 बचा, 3 के बटे में 1 लगा सकते हैं, 3 एकम 3 होती है क्योंकि, तो बटे में लिखना था, जिसको बटे में लिख सके वो प्रमेय संख्या होती है। अच्छा, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 बटा 1 लिख रखा है हमने, इसलिए यह एक प्रमेय संख्या। अब देखो इसका तीसरा पार्ट है, 2 बटा वर्गमूल 7 बटे में 7 बटा वर्गमूल 7,
ठीक है। अच्छा, ऐसे ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, जो बीच वाला अपॉन होता है ना बटा, इसको गुणा के निशान में बदल लेते हैं। इसमें इसको गुणा के निशान में बदलने का क्या तरीका होता है, 2/वर्गमूल 7। पहला तो ऐसे कैसे उतरेगा, 2/वर्गमूल 7, ये भाग का निशान है तो इसको गुणा में बदलते हैं। गुणा में बदलने के लिए जो इससे अगला है ना वो उल्टा हो जाता है, अंश का हर बन जाएगा, हर का अंश, वर्गमूल 7/7। अब वर्गमूल 7 एकम वर्गमूल 7 कट गया तो बचा अपना 2/7। ये क्या है, बटे बटे वाली संख्या है। बटे वाली संख्या कौन सी होती है, परिमेय। तो ऐसे लिख दिया, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते। पी बटा क्यू का मतलब है बटे में, पी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ऐसे ही क्यू भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है बटा, एक तरह से बटे के रूप में है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्लियर। आगे देखो, चौथा पार्ट है 1/वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 देखो 1/वर्गमूल 2 है। अच्छा, इस वर्गमूल 2 को किसी न किसी तरह से यदि ये ऊपर आ जाए, ऊपर वाले तो ठीक है, फिर नीचे वाले से भाग कर सकते हैं। अब वर्गमूल 2 से भाग करेंगे हम। वर्गमूल 2 का नहीं पता इसकी टेबल कैसे होगी कैसे नहीं, इस वजह से इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करके देखते हैं। वर्गमूल 2 का वो प्रमेयीकरण कर लो, प्रमेयीकरण करते हैं, उसी से गुणा उसी से भाग करते हैं। वर्गमूल 2 से गुणा और वर्गमूल 2 से भाग करने पर, वर्गमूल 2 से ही गुणा और भाग करने पर क्या होगा, ऊपर भी वर्गमूल 2 नीचे भी वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 को 1 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 की पावर 2 आ जाएगी, इसकी शक्ति 2, क्योंकि 2 बार खुद से गुणा में है। अच्छा, जो वर्ग होता है ना, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। अच्छा, ये बताओ क्यों कटता है, एक रटने वाली बात तो हम करेंगे नहीं। क्यों कटता है, देखो ये इसलिए कटता है, वर्गमूल है 2 का लगा लो, उसकी पावर 2 है। वर्गमूल का मतलब होता है कि पावर के अंदर 1/2। क्या होता है, पावर के अंदर 1/2। 1/2 तो ये है और ये 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही कह देते हैं कि वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, याद रखना इसका कारण ये होता है। ठीक है, आगे देखो, काट लिया, नीचे 2 आ गया। अब वर्गमूल 2 का मान होता है 1.4142। ये वर्गमूल 5 6 तक आप याद कर लेना। ठीक है, ये काम आएंगे आपके। हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 बराबर है 1.4142 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तब इसके अंदर रखने पर वर्गमूल 2 का मान इसके अंदर रख लिया, ये इतना आया था ना अपना वर्गमूल 2/2, यहाँ पे वर्गमूल 2 की जगह पे ये हो गया। अब 2 से भाग करेंगे हम, 1 से नहीं जाएगा, ना जाने के नाम की 0, फिर दशमलव का दशमलव, फिर ये 14 बन गया, 2 अक्षरों को जोड़ दिया तो 14 बन गया, 7 दूनी 14, फिर 1 ना जाने के नाम की 0, फिर से दूसरा 14 लगाया, 14 बन गया, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, इस टाइप से काटते हैं सीधा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये देखो, ना ही तो इसके अंदर पुनरावृत्ति हो रही है कि बार बार वही संख्याएं नहीं आ रही, 7 0 7 1, फिर 7 2 7 3, कुछ कुछ ऐसे ही आएगा। इसका मतलब रिपीट तो नहीं हो रही सेम चीज़ें, और ना ही ऐसा है कि कुछ समय बाद ये खत्म हो जाए। इस वजह से क्या है, अशांत अनावृत्ति। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया गलती से, ठीक कर लेना आप, क्योंकि 0.7071 एंड सो ऑन ये है जो एक अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह एक अप्रिमेय संख्या है। अशांत अनावृत्ति है, उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से ये अप्रिमेय संख्या। अब देखो 5वां पार्ट है, ये है 2 पाई। अच्छा, हम जानते हैं पाई का मान इतना होता है 3.1415 एंड सो ऑन, ये भी चलता ही जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे 2 पाई क्या है, 2 गुणा पाई का मान रख दिया 3.1415 एंड सो ऑन। ठीक है, इनको गुणा करके देखा, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, चाहे ऐसे लग लो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल वाला 3, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 3 दूनी 6। इस तरह से हमने गुणा कर ली सीधी। अब ये देखो ऐसे ही चलता जा रहा है, ना ही तो ये कुछ स्टेप्स के बाद ख़त्म हो रहा और ना ही इसके अंदर बार बार आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही। इस वजह से ये भी एक अशांत अनावृत्ति है, और अशांत अनावृत्ति क्या होती है, अप्रिमेय संख्या। यह एक अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह एक अप्रिमेय संख्या है। अब देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से
प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब ब्रैकेट वगैरह दे रखे हैं ना, इनको खोल के सीधा आंसर निकालना है, काट पीट के जो भी आएगा अपना, ठीक है, गुणा भाग करके सिंपल बनाना, मतलब कि ये ऐसे ब्रैकेट में दे रखे हैं, खत्म करने हैं हमें, वो होता है सरल करना। देखो कैसे करेंगे। इसका भी पहला पार्ट है 3 + वर्गमूल 3 2 + वर्गमूल 2। ब्रैकेट खोलने पर पहले ऐसे करते हैं गुणा इसको, यदि किसी बच्चे को नहीं आती तो पहला है जो पहला अक्षर लिख लिया 3, उसके साथ सारा ब्रैकेट, 3 के साथ 2 + वर्गमूल 2 हो गया, फिर प्लस में वर्गमूल 3, फिर उसके साथ फिर से सारा ब्रैकेट। दोबारा से देखो, पहले अक्षर के साथ इसकी गुणा करते हैं, तो पहले अक्षर के साथ गुणा में ये सारा का सारा कंप्लीट, 2 + वर्गमूल 2, फिर प्लस या माइनस जो भी यहाँ पे निशाना वही आएगा, यहाँ पे भी प्लस का है तो प्लस वर्गमूल 3, फिर इसके साथ भी यही। अब ब्रैकेट खोलो, 3 दूनी 6, 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2, फिर प्लस में वर्गमूल 3 को 2 से गुणा करेंगे 2 आगे आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे। देखो ऐसे करते हैं, जब दो ब्रैकेट ये वर्गमूल वाली होती है ना संख्याएं, उनकी गुणा करते हैं तो एक वर्गमूल बन जाता है दोनों का, और जो अक्षर हैं इसके वो अंदर गुणा हो जाते हैं, 3 × 2, 3 दूनी 6, इस वजह से मैंने सीधा ही वर्गमूल 6 लिख दिया। अब आगे कोई किसी में से घटता नहीं है, ठीक, यहाँ पे ये वर्गमूल 2, यहाँ पे वर्गमूल 3, अलग अलग संख्याएं, ये भी रूट वाला अलग से है, ये 6 अलग है, सभी अलग अलग टाइप की संख्याएं हैं, इस वजह से इनको इतना ही रहने देंगे। ब्रैकेट खुल गया अपना, तो बात खत्म, इतना ही अपना आंसर है। आगे देखो दूसरा पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट है 3 + वर्गमूल 3 3 + वर्गमूल 3। देखो ऐसे कुछ अपने फॉर्मूले हैं, पिछली 8वीं क्लास में भी हमने किए थे, तो वो जैसे a + b का स्क्वायर था, a - b होल स्क्वायर, यहाँ पे पहली और दूसरी संख्याएं जब एक जैसी हों, देखो इसकी पहली के इक्वल है, इसकी दूसरी के जैसी है, ठीक है, सेम है, तो वहाँ पे फॉर्मूले लग जाते हैं अपने। ये है जैसे पहले को a मान लो, दूसरे को b, तो ये अपना बन गया a + b a - b, एक बार दोनों प्लस में है, एक बार दोनों माइनस में, ये होता है a² - b² के बराबर, ठीक है, ये प्रमेय का होती थी ना अपनी, तो a² - b² किसके इक्वल है, a + b × a - b। ये फॉर्मूला हमने प्रयोग कर लिया। जब दो संख्याएं एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग उसके इक्वल होता है। अब वही करेंगे, 3 + वर्गमूल 3 है, 3 - वर्गमूल 3 है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर लिख देना है। जो भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं मैथ्स में वो बताते भी हैं साथ के साथ। a + b a - b = a² - b² का प्रयोग करने पर 3 का स्क्वायर बन गया 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये मैंने पीछे बताया था, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 से नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाता है, इस वजह से सीधा ही बोलते हैं स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल। 3 9 - 3, 9 में से 3 को घटाया तो 6 आ गया, इतना ही अपना आंसर है। अब देखो तीसरा पार्ट है इसका, वर्गमूल 5 + वर्गमूल 2 का स्क्वायर। अब हमारे प्रमेय का वो प्रयोग करेंगे, a + b का स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। a + b पूरी की पावर 2 है, होता है a की 2 + b की 2 + 2ab, ठीक, याद रखना। इसका प्रयोग करने पर मतलब पहला है जो उसकी पावर 2 प्लस, फिर दूसरा है जो उसकी पावर 2 प्लस में 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, ठीक, या फिर यहाँ पे a की जगह पे तो पूरे के अंदर वर्गमूल 5 रख लो, b की जगह पे वर्गमूल 2 रख लो, कुछ भी सोच लो। a² मतलब √5 का स्क्वायर है, प्लस में b² मतलब √2 का स्क्वायर है, प्लस में 2ab का मतलब 2, तो फॉर्मूले वाली a की जगह पे वर्गमूल 5 है और b की जगह पे वर्गमूल 2 है। अब फिर से देखो, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ये बन गया अपना 5 + 2 + 2, ऐसे कैसे, अब वर्गमूल के अंदर 5 है, वर्गमूल के अंदर 2, दोनों गुणा में हैं, कैसे करते हैं, इनका वर्गमूल 1 हो जाता है और ये संख्याएं हैं जो अंदर गुणा हो जाती हैं वर्गमूल के अंदर, 5 दूनी 10, ठीक, 5 और 2 7 + 2 वर्गमूल 10, इतना ही अपना आंसर है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट है इसका, √5 - √2 √5 + √2, वही बात है, दो संख्याएं अपनी, वो एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, ये हमने सेकंड पार्ट में भी किया था ऐसे ही, ठीक है, ये वाली प्रमेय का यूज हो जाएगी, ये वाला सूत्र लग जाएगा। a - b × a + b = a² - b² का प्रयोग करने पर
इस फॉर्मूले का प्रयोग करा हमने। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया अपना 5 माइनस 2, 5 में से 2 को घटाया 7 आ गया। यही अपना आंसर है। अब देखो तीसरा सवाल। तीसरा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो ये क्या कहना चाहते हैं प्रश्न में। देखो जो अपना सी है परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है, और डी डायमीटर या फिर वो होता है अपना, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास क्या होता है 2 गुणा आर, त्रिज्या को 2 से गुणा कर दें वही होता है ना। अब देखो जब हम सी बटा डी करते हैं मतलब कि 2 पाई आर बटा 2 गुणा आर करते हैं, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा अपना पाई। यही कहना चाहते हैं ये। हम जानते हैं कि सी को डी से भाग करते हैं तो पाई आता है, ठीक है। तो ये जो पाई है ना वो एक परिमेय संख्या या अप्रिमेय संख्या, एक तरह से ये बताना है। वैसे तो हमें ये अप्रिमेय लग रही है, पाई 3.14 ऐसे ही होता जा रहा है, मतलब कि ये ना अनवसानी अनावृत्ति होता है, ये आवृत्ति नहीं अनावृत्ति होता है, ठीक है। इसका मतलब तो ये अप्रिमेय होनी चाहिए। बट हम क्या लिखते हैं, पाई को 22/7 लिखते हैं ना। अब यहाँ पे इसको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अंतर्विरोध हो गया ये तो, ठीक है। अच्छा इसका कारण बताना है कि साथ में तो ये अनवसानी अनावृत्ति होने के बावजूद भी इसको परिमेय संख्या क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं। देखो क्या है, देखो इसका कारण क्या मानते हैं। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, अंतर्विरोध नहीं है इसका। स्मरण रहे, याद रखना कि हम कभी भी एक स्केल से या किसी युक्ति से लंबाई को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं वो पूरा। जब हम स्केल के साथ किसी चीज़ को मापते हैं कि मान ली इतनी इतनी है वो, ठीक है, तो क्या है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक। उसको हम मतलब माप सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं ये कितनी है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, एक पूरा पूरा परिमेय मान मिलेगा हमें। इस वजह से क्या है सी और डी अप्रिमेय है, इसका हम अनुभव ही नहीं कर पाते, ठीक है। सी और डी को मिला के जो सी बाई डी बनेगा मतलब वो अप्रिमेय, हम इसको अनुभव ही नहीं करेंगे। मतलब सी और डी का अप्रिमेय या परिमेय की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास है जो माप के एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे कोई सर्कल दे दिया हमें, ऐसे कोई वृत्त दे दिया, एक धागे के साथ हम माप सकते हैं। एक धागा लिया, उसका रील का ही धागा ले लिया हमने, यहाँ से ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करके इतना जोड़ दिया, ठीक है। फिर उस उतना ही काट लिया हमने यहाँ से, फिर उसको बढ़ा के देखा, सीधा रख लिया। फिर उसको हम क्या करेंगे, सीधा रख के स्केल के साथ देख लेंगे कितना है, उसकी लंबाई लिख ली हमने। फिर देखो जैसे कि यहाँ है इसका डायमीटर है जैसे, ठीक है, उसको भी हम माप लेंगे कि कितना है, उसके बटे में ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। काट पीट के 22/7 आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ये, ठीक है। हमारे पास पहले ही पी बटे क्यू की फॉर्म में आएगी। इस वजह से हमें अनुभव करने की जरूरत ही नहीं है कि ये परिमेय है या अप्रिमेय। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, इसके 2 सम रहते हैं, कल करवा देंगे। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट्स। कोई सजेशन देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।